नमस्कार दोस्तों आज फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक रहेगा हमारे भारत देश में पोस्टरों की होड़, राजनीति, पैसा, कानून और लोकतंत्र पर। आज हम बात करेंगे हर गली, हर चौराहे, हर दीवार, हर खंबे पर लटके पोस्टरों, स्टिकरों और होर्डिंगों के बारे में। थोड़ा समझेंगे कि ये तंत्र हमारे जीवन में कैसे काम करता है, ये कैसे रचा बसा है ये पूरा तंत्र हमारे जीवन में, इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है इसका। वैसे आपको बताता चलूं कि भारत में सड़कों, दीवारों, सार्वजनिक स्थानों, प्राइवेट प्रॉपर्टी या फिर सरकारी संपत्ति पर पोस्टर चिपकाना गैरकानूनी है। इसके लिए आपको 100 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का जुर्माना प्लस 1 महीने की कैद या फिर दोनों हो सकते हैं। लेकिन यहीं पर हमारे सिस्टम का खेल शुरू होता है दोस्तों। चलो कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं दोस्तों। हमारा देश ना हर समय एक चुनावी मोड में रहता है। चुनाव आते ही चारों तरफ पोस्टर ही पोस्टर, पैम्पलेट ही पैम्पलेट, स्टिकर ही स्टिकर, फ्लैक्स ही फ्लैक्स, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। हमारे देश के नेता जो है वो काम से नहीं पहचाने जाते, वो पहचाने जाते हैं कितनी जगह उनके पोस्टरों पर चिपकी, कितने जगह उनके पोस्टरों ने घेरी हुई है। जिस नेता का चेहरा खंबे पर लटका हुआ मिलेगा वही सबसे बड़ा नेता माना जाएगा। ऐसा हमारे देश के नेताओं की फीलिंग्स आती है। यानी हमारे भारत देश के नेता कहीं पाए जाएं या ना पाए जाएं, वो आपको खंभों पे लटके हुए मिल जाएंगे, आपको सार्वजनिक दीवारों पे चिपके हुए मिल जाएंगे, फ्लाईओवरों पे लटके हुए मिलेंगे, या फिर कूड़ा घर की जो दीवारें हैं उन पे मुस्कुराते हुए जरूर मिल। अब बात करते हैं पोस्टरों की होड़ और राजनीति की बात बारे में। आज भारत में राजनीति का जो मतलब है ना वो सिर्फ इतना ही है कि किसकी फोटो कितनी बड़ी, किसकी फोटो का रंग ज़्यादा चमकीला हो रखा है, या फिर किसकी फोटो का जो होर्डिंग है वो कितना ऊंचा है, यानी कि कितनी दूर से वो होर्डिंग दिखाई दे रही है। चुनाव हो या जन्मदिन, सरकार बने या गिरे, पोस्टर कभी नहीं गिरते हैं। हर दीवार चुनावी दीवार है और हर पुल चुनाव का मंच। 3,000 करोड़ से लेकर 5,000 करोड़ रुपए तक का खर्चा इन चुनावी पोस्टरों में आता है। एक बड़े शहर में एक बड़ा होर्डिंग लगाने का जो खर्चा आता है वो 50,000 रुपये से लेके 5 लाख रुपए प्रति माह तक का खर्चा आता है। चुनाव आयोग के अनुसार कई राज्यों में तो जो चुनावी खर्च है ना उसका 25 से लेके 30% हिस्सा सिर्फ पोस्टर, होर्डिंग और स्टिकरों में ही चला जाता है। ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं है दोस्तों, ये आपके और हमारे टैक्स का पैसा होता है, ये यहाँ पर खर्च होता है। अब लेकिन इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, इससे एक बहुत बड़ी इकोनॉमी चलती है, पोस्टर इकोनॉमी इसको कह सकते हैं आप। ये सिर्फ एक कागज़ नहीं है, ये एक फुल फ्लेज इकोनॉमी भी है जो कि फ़ायदेमंद भी है। इससे कमाते हैं प्रिंटिंग प्रेस वाले, फ्लैक्स के निर्माता, डिजाइनर, एजेंसियां और इंस्टॉलेशन वर्कर। इन लोगों के रोज़गार इससे, छोटे छोटे प्रिंटिंग बिजनेस बहुत अच्छे चलते हैं इसमें, जिससे कि एक बहुत बड़ी आबादी को इससे फ़ायदा होता है। पॉलिटिकल संदेश इससे जल्दी पहुंच जाता है और लोकल इकोनॉमी में पैसा घूमता रहता है। इसलिए हर पोस्टर बेकार भी नहीं है और हर होर्डिंग भी गुनाह नहीं है। लेकिन 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 इससे नुकसान उससे भी बड़े हैं दोस्तों। सरकारी संपत्ति की बर्बादी, आपके और मेरे पैसे का जो इसमें मिसयूज होता है, शहरों और कस्बों की बदसूरती यहाँ पर होती है। इन पोस्टरों से आप आपके आसपास के किसी भी एरिया को ले लो, बदसूरत अगर किसी भी चीज़ से हो रखा होगा तो वो इन पोस्टरों और होर्डिंगों से हो रखा होगा। ट्रैफिक और विजन ब्लॉक की समस्या इससे होती है, जिससे एक्सीडेंट होने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती है दोस्तों। जैसे जो प्लास्टिक वेस्ट हैं वो शहरों के नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे का हिस्सा बन चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ी मात्रा में बन चुके हैं दोस्तों। और आप जानते ही हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा हमारी आपकी ज़िंदगी को किस तरीके से दिन ब दिन बदतरीन करता जा रहा है। अब सुनिए इसके असली नुकसान के बारे में। असली नुकसान इसमें लोकतंत्र का है दोस्तों। जब राजनीति काम छोड़कर पोस्टर पर आ जाए तो जनता वोटर से दर्शक बन जाती है। अगर पोस्टरों पर खर्च करने के लिए पैसा है तो स्कूलों पर खर्च करने के लिए क्यों नहीं है? अगर भारत का हर खंभा पोस्टरों से भद्दा हो सकता है तो भारत का हर हॉस्पिटल क्यों नहीं चमक सकता? उसी पैसे से चमक सकता है ना दोस्तों। अगर हर खंभा किराए पर मिल सकता है तो युवाओं को नौकरी क्यों नहीं मिल सकती? ये सवाल हमें पूछने ही चाहिए, चाहे सरकार किसी की भी रहे या फिर सिस्टम किसी का भी रहे, ये सवाल तो बनते ही है ना दोस्तों।
तो पोस्टर इकोनॉमी का सीधा सा मतलब है जहाँ एक तरफ ये रोजगार का सृजन करती है, वहीं पोस्टर राजनीति जो है देश को कंगाल करती है, असली सवाल से दूर करती है। इसलिए जिस देश में दीवारें भरी पड़ी हों पोस्टरों से, स्टिकरों से, होर्डिंगों से, तो उस देश के लोगों का दिमाग खाली हो सकता है दोस्तों। इसके लिए जहाँ दीवारें भरी पड़ी हैं वहाँ दिमाग खाली होता है, वहाँ लोकतंत्र नहीं, वहाँ सिर्फ प्रचार तंत्र चलता है। नमस्कार, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।